इंदौर में एरोड्रम थाना क्षेत्र में हुए जहरीली शराब कांड के मामले में इंदौर एसपी महेश चंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहरीली शराब पीने से युवकों की मौत को सिरे से खारिज कर दिया है। एसपी ने बताया कि 7 दोस्तों ने एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित पैराडाइज बार में शराब के साथ खाना खाया था। वहीं छोटू तिवारी की पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात कही है, तो वहीं अभिषेक अग्निहोत्री पार्टी करने वालों में शामिल नहीं था। अभिषेक की पीएम रिपोर्ट में भी सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात सामने आई है। आज दोपहर लोकल मीडिया ग्रुप्स में एक खबर प्रसारित हो रही थी कि इंदौर में भी जहरीली शराब से कई मौतें। खबर को तत्काल ही गंभीरता से लेकर मेरे स्तर से, डीआई साहब के स्तर से, एडिशनल एसपी, सीएसपी और टीआई सभी के द्वारा जो प्रारंभिक कार्रवाई है वो तत्परता से प्रारंभिक कार्रवाई की गई। वस्तु स्थिति इस प्रकार है, 23 जुलाई को 7 दोस्त थाना एरोड्रम क्षेत्र स्थित पैराडाइज बार में गए थे, जहां उनके द्वारा शराब पी गई, खाना खाया गया और जो रिकॉर्ड में उपलब्ध है बार के 4 बियर और लगभग 3.25 साढ़े 3 बोतल रॉयल स्टैग की उनके द्वारा पी गई। साथ ही साथ लगातार खाना भी खाया गया। जो सीसीटीवी फुटेज में दिखता है, 3:45 बजे से लेकर 10:30 बजे तक उनकी उपस्थिति है, जहां वो खा पी रहे हैं। 24 तारीख को उनमें से एक युवक सागर की मृत्यु होने की जानकारी परसों पता लगी थी, परंतु पुलिस को किसी भी स्तर से किसी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी और उसके परिजन, जो कि उसमें भी पुलिस परिवार में कोई उसका सदस्य है, उसको सीधे महाराष्ट्र ले गए थे। 25 तारीख को शिशिर उर्फ छोटू तिवारी नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिस पर से पुलिस को सूचना मिली और सूचना पर से पुलिस के द्वारा मर्ग कायम किया गया और उसका पीएम कराया गया। डॉक्टर ने पीएम रिपोर्ट में सस्पेक्टेड पॉइजनिंग बताया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 7 दोस्त जो वहाँ खा पी रहे थे, उन्होंने रॉयल स्टैग शराब का सेवन किया था। बार को लाइसेंस प्राप्त है और पास ही की विदेशी शराब दुकान से शराब खरीदी गई और खरीदी जाती है। पुलिस के द्वारा बार में मिले जो खाली बोतल है रॉयल स्टैग की, उनकी भी जांच कराई जा रही है। इसके साथ साथ दुकान से भी अन्य 3 बोतल सैंपल के निकाले गए हैं, ताकि एहतियातन उसकी भी जांच कराई जा रही है। अभी तक की जो चीज़ें हैं सामने हैं तथ्य, उनसे ये कहना पूरी तरह से गलत है कि जहरीली शराब से मृत्यु हुई है। डॉक्टर ने पीएम रिपोर्ट में सस्पेक्टेड पॉइजनिंग लिखी है। संभव है कि अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से या उसके साथ साथ जो भी बहुत देर तक खाया गया है विभिन्न प्रकार की चीज़ें, वो भी कंटामिनेटेड हो सकती हैं। उसकी वजह से भी ये स्थिति हो सकती है। फिर भी एहतियातन जो जिस ब्रांड की शराब इस्तेमाल हुई है, उसकी पुलिस के स्तर से और आबकारी को भी बोला गया है, वो भी अपने स्तर से जांच और आगे की कार्रवाई करें। कितने लोगों की मौत हो चुकी है और कितनों का इलाज चल रहा है? जैसा कि मैंने बताया कि एक युवक, जो 7 में से एक युवक सागर नामक की, उसकी 24 तारीख को मृत्यु हो गई थी। 25 तारीख को शिशिर उर्फ छोटू तिवारी की मृत्यु हुई और एक युवक रिंकू वर्मा सीएचएल में भर्ती हुआ था। उसके बारे में ये भी पता लगा कि वो 2 साथियों की मृत्यु हुई,
उसके डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद जो भी उस दिन की स्थिति हो, चाहे फूड पॉइजनिंग हो सकती है या एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग हो सकती है या अन्य जो भी कारण हैं, तो पुलिस ने मर्ग कायम किया है, विसरा जब्त किया है और उसको कल एफएसएल जांच हेतु भेजा जा रहा है। और एफएसएल से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमको प्राथमिकता के आधार पर 2 दिन में उसकी रिपोर्ट दे दें। अग्निहोत्री वो उन लोगों में शामिल नहीं है जो 7 लोग, उसकी 60 के में भी तो कुछ आया उस मैं बता रहा हूँ ना, अभिषेक उन लोगों में शामिल नहीं है जो शुक्रवार को पैराडाइज बार में गए थे। अभिषेक का भी चूँकि पुलिस को सूचना मिली तो मर्ग कायम है, उसका भी पीएम कराया गया। डॉक्टर ने उसमें भी सस्पेक्टेड पॉइजनिंग बताया है। जहाँ तक अभिषेक के परिजनों का प्रश्न है, उनका ये कहना है कि अभिषेक शराब नहीं पीता था और 10-15 दिन पहले अपने पुत्र को खिलाते समय उसको पलंग के कॉर्नर से लग गई थी, जिसके कारण से उसके सर में चोट भी थी। फिर भी चूँकि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का पीएम रिपोर्ट में आया है, उसका भी विसरा आज जब्त किया है, उसको भी हम जांच हेतु भेज रहे हैं। विसरा रिपोर्ट के बाद और ज़्यादा स्थितियां सामने आएंगी कि आखिर उसकी मृत्यु का क्या कारण रहा और उसके पेट में क्या ऐसा कोई पदार्थ पाया गया। मतलब मरने वालों की संख्या तो 4 हो गई है टोटल, अलग अलग कारण से। नहीं, अभी तक तो मैंने तीन ही हुई। जो भर्ती है सर, इलाज चल रहा है। तीन ही मैंने बताया कि 3 लोग हैं और चूँकि अभिषेक उन लोगों का साथी नहीं था जो उस दिन पिए थे। जिस घटनाक्रम को हम जहरीली शराब के रूप में सुबह प्रचारित किया जा रहा था, अभिषेक उस ग्रुप में शामिल नहीं था। अभी जैसा मैं बता रहा हूँ कि अभी ऐसा रंजिशन तो कोई चीज़ सामने नहीं आई है। फिर भी चूँकि विसरा प्रिजर्व है, उसकी जांच रिपोर्ट के बाद जिस प्रकार का कोई फूड पॉइजनिंग अगर सामने आती है तो पॉइजनिंग के प्रकार से और आगे जांच आगे बढ़ेगी कि वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है, एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग की वजह से हो सकती है या किसी ने उसमें कोई बाहरी तत्व ने कोई कोशिश की है। ये कहा जा सकता है कि शराब जहरीली नहीं थी। देखिए, मैंने जैसा बताया आपको कि ये कहीं हाथ भट्टी की बनी हुई या किसी के द्वारा ब्लैक में बेची हुई शराब का सेवन नहीं किया गया। एक लाइसेंसी बार था और उसमें अंग्रेजी शराब जो कि मार्केट में अवेलेबल है उसका सेवन किया गया है। और अभी तक जहरीली शराब इसको नहीं कह सकते जब तक कि आबकारी के स्तर को भी हमने बताया, क्योंकि वो भी अपने स्तर से उस ब्रांड की, उस नंबर की शराब की जांच करें कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। जैसा मैंने बताया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है उसमें अभी सस्पेक्टेड पॉइजनिंग बताया गया। जैसा मैंने बताया आपको कि 2 की मृत्यु हो चुकी है, 1 अस्पताल में पूरी तरह से ठीक है और 4 दोस्त स्वस्थ है। पुलिस ने 4 से बात की है, 4 के बयान दिए हैं जो उस ग्रुप में साथ में खा पी रहे थे। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज।